ओम शांति। आज दिनांक 22 मई 2022 अव्यक्त वाणी के रिवाइज कोर्स 13 फरवरी 1991 को बाप दादा ने हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाप दादा वरदान में बोले, समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। आज बाप दादा हम बच्चों को अष्ट शक्ति संपन्न भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाप दादा कह रहे हैं, समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। डिटेल में बाप दादा बोले, जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियाँ इष्ट और अष्ट रत्न बना देती हैं। अर्थात आज बाप दादा हम बच्चों को इष्ट और अष्ट रत्न बनने की विधि बता रहे हैं कि जो बच्चे पिता परमात्मा से प्राप्त सर्व शक्तियों को कार्य में समय प्रमाण और परिस्थिति प्रमाण यूज करते हैं, अर्थात उनके अनुभवी मूर्त बनते हैं, तो वे बच्चे स्वतः और सहज इष्ट और अष्ट रत्न बन जाते हैं। क्योंकि जो बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं, बाप के खजानों से भरपूर होते हैं, वे हर आत्मा की कमी कमजोरियों को दूर करने के लिए, हर आत्मा के दुख दर्द दूर करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और खुद पर भी कोई परिस्थिति आए, कोई भी ऐसी परिस्थिति बने जिसमें हम बच्चों को हलचल में लाने वाली हो, तो ऐसी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण बाबा से प्राप्त शक्तियों का यूज कर लेना और उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना। बाबा कहते वे ही अष्ट और इष्ट रत्न बनते हैं। क्योंकि आज हर मनुष्य सुख शांति की शक्ति को खोज रहा है। हर आत्मा चाहती है कि मुझे मेरे इष्ट और अष्ट देव मिल जाएं, मुझे इस दुख की दुनिया से पार लगा दें, इस अंधकार रूपी इस पतित दुनिया से मुझे मुक्ति दिला दें। तो बाबा कहते वे बच्चे जो पिता परमात्मा से प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर हिम्मतहीन आत्माओं को हिम्मतवान बना दें, दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दे दें, भटकती हुई आत्माओं को सही मार्ग दिखा दें, ऐसी आत्माएं अष्ट और इष्ट रत्न स्वतः और सहज बन जाती हैं। अर्थात सर्व शक्तियों का प्रयोग कर विश्व की हर आत्मा को जैसी जिसे आवश्यकता है उससे वह प्राप्ति करा देना, और स्वयं पर जो पर स्थिति आती है उस पर स्थिति पर विजय प्राप्त करा दे और स्व स्थिति में स्थित रहे। तो ऐसी आत्माएं, ऐसे बच्चे अष्ट और इष्ट रत्न स्वतः बन जाते हैं। आगे बाप दादा कहते, ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति सहज बना लेते हैं। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे उतार नहीं सकती। अर्थात बाबा हम बच्चों को स्व स्थिति में स्थित होने की श्रीमत देते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी प्रकृति की हलचल हो, उसमें आप अचल अडोल रहकर स्व स्थिति में स्थित रहो। अर्थात श्रेष्ठ स्थिति में कोई फर्क ना आए, ऐसे तुम बच्चे अचल अडोल निर्भय बनकर रहो। तो बाप दादा से जो खजाने हमें प्राप्त होते हैं, उन खजानों का प्रयोग कर हम हर समय में स्वयं को
परिस्थिति अनुसार मोल्ड कर लें और बाप दादा को साथी सहयोगी बनाकर हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लें, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएं। बाबा कहते वे ही बच्चे अष्ट और इष्ट रत्न हैं, उन्हें कभी भी कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न जो बच्चे होते हैं वे जैसा समय, जैसी परिस्थिति वैसे खुद को मोल्ड कर लेते हैं और स्व स्थिति में स्थित रहकर पर स्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही बच्चों को बाबा कहते उनकी श्रेष्ठ स्थिति में उतार चढ़ाव नहीं आता। वे स्व स्थिति में स्थित होकर सर्व शक्तियों का प्रयोग कर हर परिस्थिति पर, हर प्रकृति की हलचल पर, हर शारीरिक व्याधि पर स्वतः और सहज विजय प्राप्त कर लेते हैं। हर आत्मा को विजय प्राप्त कराते हैं, हर आत्मा को संपूर्ण प्राप्ति की अनुभूति कराते हैं। स्लोगन में बाबा कहते जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। जो कर्म हम करेंगे और यह जो कर्म हम करेंगे वही हमें देख सब करेंगे। यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो श्रेष्ठ कर्म हो जाएंगे। बाबा हम बच्चों को विश्व कल्याण के निमित्त बनाते हैं, अर्थात बाबा हमें कहते हैं तुम हीरो पार्टधारी हो, बेहद के रंगमंच पर तुम एक्ट कर रहे हो, तुम जैसी एक्ट करोगे वैसे सारी दुनिया वाले करेंगे। तो यह स्मृति यदा सदा साथ रहे कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ, मैं जो कर्म करूँगा मुझे देखकर सर्व आत्माएं करेंगी, तो हर कर्म में बाबा कहते श्रेष्ठता समाई हुई होगी और वह श्रेष्ठ कर्म होगा। आज बाप दादा ने हम बच्चों को अव्यक्त वाणी के रिवाइज कोर्स 13 फरवरी 1991 को अटेंशन खिंचवाया। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। एकाग्रता की शक्ति व एक रस स्थिति से विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने की आज बाप दादा ने विधि बताई। बाप दादा कहते कि यह जो शिवरात्रि तुम मनाते हो, शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि के दिन वाणी चढ़ी, तो बाप दादा कहते शिवरात्रि को शिव का जन्म नहीं, शिव के अवतरण के साथ ब्रह्मा बाबा का और तुम ब्राह्मण बच्चों का भी जयंती दिवस होता है। इसलिए यह हीरे जैसा जयंती माना जाता है। बाप दादा कहते यह ऐसा श्रेष्ठ जयंती दिवस है जिसमें आप सबको बाप दादा मुबारक देते और आप बाप दादा को मुबारक देते, तो हो गया ना आप सभी का जन्म दिवस, अर्थात दिव्य जन्म होने के कारण अवतरण दिवस। तो बाबा ने आगे अटेंशन खिंचवाया कि इसे महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं। इसे महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? बाप दादा कहते इस दिन बाप दादा ब्राह्मणों के, ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मणों के महान संकल्प अर्थात व्रत का दिन होता है। इसी दिन ब्रह्मा और तुम ब्राह्मण बच्चे श्रेष्ठ संकल्प से विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाने का संकल्प करते हो, अर्थात पवित्रता के आधार पर विश्व का परिवर्तन करने का तुम श्रेष्ठ संकल्प करते हो, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। यह परमात्मा जयंती के साथ रात्रि शब्द जुड़ा हुआ है। रात्रि अर्थात अंधकार। अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती है,
होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो हैं, जैसे हैं वैसे आपको दिखाई देने लगते हैं। तो बाप दादा कहते कि जब रात्रि का समय होता है तो ना तो आप अपने को पहचानते हैं, ना अपने बाप को पहचानते हैं। और जब बाबा अवतरित होते हैं तो ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, अर्थात सोजरा देते हैं। उस सोजरे में हमें यह दिखाई देता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है। और बाबा का अवतरण दिवस यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित करता है, इसलिए इसे शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। बाप दादा कहते लास्ट जन्म तक भी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं, अर्थात जो संगम पर तुम बच्चे व्रत लेते हो, जिस विधि से शिवरात्रि मनाते हैं, वह विधि भक्ति में शिव के साथ शालिग्राम पूजन में अंत समय तक चली आती है। आप बिंदु, बाप बिंदु की है यह कमाल। तो बाप दादा कहते वे लोग बिंदु रूप में पूछते हैं, आप बिंदु के साथ साथ सिंधु को भी जान जाते हो। अर्थात बाप दादा कहते आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप में नहीं, लेकिन बिंदु के साथ साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप में जानते हो। दोनों रूप से जाना है ना। सिंधु रूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। आगे बाप दादा कहते तपस्या वर्ष में क्या करेंगे। तो तपस्या वर्ष में बाबा कहते तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता योगी जीवन में तो अभी भी हो। आप सब योगी जीवन वाले हो ना, कि 8 घंटे 6 घंटे या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो। योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा। बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं। योगी जीवन में और जीवन में तो समाप्ति हो गई। भटकती हुई भोगी जीवन में थककर निराश होकर सोच समझकर आप बच्चे योगी बने हो। सोच समझकर बने हो ना, या किसी के कहने पर। तो बाप दादा कहते कम से कम 8 घंटा नहीं, कंटिन्यू सहज योग, निरंतर योग रहे। क्योंकि कोई ज्वाला होती है, उस ज्वाला में कोई वस्तु डालते हैं तो या तो वह भस्म हो जाती है या उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही तुम बच्चों को स्वयं का परिवर्तन करना है, विकारों को भस्म करना है। तो योग अग्नि ज्वाला स्वरूप हो, अर्थात निरंतर याद की लगन में मगन रहो, जिससे विकर्म विनाश हो और परिवर्तन स्वतः और सहज हो जाए। तो तपस्या वर्ष में ज्वाला स्वरूप याद का अभ्यास करना है। अच्छा, ये थे बाप दादा के महावाक्यों का सार। ओम शांति।